जैसा कल आप लोगों से निवेदन किया गया था, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक एक दिन करके उसकी उम्र बढ़ती जाती है और एक दिन वो मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है। हमारा भी अनुष्ठान शुरू हुआ है, परंतु धीरे धीरे करके मैच्योरिटी को प्राप्त हो रहा है। मैंने कल कहा था कि समाधि का शुरुआत आज से करूंगा। कल भी ये बताया गया था, उपवास, उपासना, ध्यान, धारणा और फिर समाधि। उपवास अर्थात किसी के साथ रहना, उपासना अर्थात उन गुणों को अपने में आत्मसात कर लेना, ध्यान किसी के साथ अपने जुड़ाव को पैदा करना, धारणा अपने आप को उस स्वरूप में ढाल लेना, और आज नंबर आता है समाधि। यहाँ बड़े अच्छे से एक बात को समझना, सम माने बराबर और भी माने बुद्धि। कोई किसी में घुल सकता है, मिल सकता है, एकाकार कर सकता है, तो वो केवल उसी अवस्था को तुरीय अवस्था या समाधि अवस्था कहते हैं। वो चेतना जो ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में मुक्त होकर के विचरण कर रही थी, मां के गर्भ में आकर के समाधिस्थ हो गई और स्थिर हो गई। संसार की यात्रा शुरू करने की शुरुआत हुई। उस आत्मा के ऊपर कोई तो ऐसी शक्ति या प्रभाव काम कर रहा था जिसके कारण वो जन्म लेने के लिए आतुर हुई। फिर से बोल रहा हूं, इस दुनिया के अंदर है एक शक्ति जिसका संकल्प है एको अहम बहुश्याम। ये उसका संकल्प है। मैंने भी आपसे कहा था, आपका अनुष्ठान केवल एक ही चीज पर चलेगा, आपके संकल्प पर। वो उसका संकल्प है, ये आपका संकल्प है। दोनों अपने संकल्प से जुड़े हैं। ये जो दुनिया है ये चल रही है, पर चलाने वाला दिखता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो चलाता नहीं है, परंतु उसके प्रभाव से चल रही है। सरकार कहीं दिखाई नहीं देती है, व्यक्ति तो दिखाई देता है, सरकारी व्यक्ति तो दिखाई देता है। परंतु सरकार दिखाई नहीं देती है, पर उसके पीछे वो छुपा रहता है, छुपा रहता है।
मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपका जीवन चल रहा है, परंतु सच को देखिए, उसके पीछे छुपा एक नहीं छुपा। अगर संसार चलाना है तो लोभ मोह काम क्रोध वो सब छुपे हैं। अगर आत्मा को चलाना है तो आत्मा के गुण, आत्मा के गुण जो आपके अंदर हैं, करुणा ममता स्नेह दया करुणा, ये सब आपके अंदर विराजमान हैं। किसको आप क्रियाशील करना चाहते हैं? जीव का अवतरण तो मैंने कहा है, मां के गर्भ में जीव स्थिर हुआ है, मां के गर्भ में जीव आकर के स्थिर हुआ है। मां की चेतना उसके ऊपर गर्भ में काम करने लगी। और वो जीव, चैतन्य जीव, शरीर मां को अपने ऊपर काम करने देता है, जिससे वो उन पात्रताओं को, उन योग्यताओं को, उन क्षमताओं को शरीर के रूप में पाता है। सब चीज तो ईश्वर की है, चेतना की है, पर आकार धारण करके वो आकार में काम को करने लग जाती है। उसी को आकृति कहते हैं। आकार से बनी आकृति प्रकृति उसके अंदर काम करती है। मैंने आज कहा था कि शुरुआत होगी समाधि की। अष्टांग या राजयोग का ये अंतिम चरण है, समाधि। समाधि ये बुद्धि की चंचलता और विडंबना को श्रेष्ठ सम्यक सफलता प्रदान करने के लिए, मुझको सफलता प्रदान करने के लिए उसको श्रेष्ठ और सम्यक बनाना पड़ता है। उसको श्रेष्ठ और समन्वयक बनाना पड़ता है, तभी आपको आत्मिक सफलता मिल सकती है। धी कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं सम्यक को, स्थिर एवं सन्मार्गगामी को, स्थिर और सन्मार्गगामी को कहते हैं। अगर ये बन पड़े आपसे, आत्मिक निवेदन फिर से कर रहा हूं, मैंने कल तक का जो प्रवचन आपको समझाया है उसको अपने ध्यान में रखना। सम्यक यानी कि जिस जाकर के समा जाए। उपवास यानी कि किसी के साथ में निवास करना। उपासना उसके गुणों को अपने में धारण करना। अब निचोड़ रूप में कह रहा हूं, साधना का क्या मतलब हुआ? जब से जन्म लिया है, जब से संसार में आए हैं, जहां से मां का गर्भ मिला था, वहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। अब साधना का क्या मतलब है? साधना कहां से आई, क्या आई? कल भी मैंने आपसे बस बताया था। ध्यान एक संचय है, संचय माने जोड़ना।
उसके लिए भावना करनी चाहिए, प्रातःकालीन सूर्य की भावना करनी चाहिए और उसका संचय करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया एक ही चीज से चलती है, उसको कहते हैं एकाग्रता, स्थिरता। साधना के लिए की जाने वाली कसरत, साधना के लिए की जाने वाली कसरत, मन की चंचलता, बाहर की उछल कूद, खेल कूद उसमें लगी रहती है और अपनी शक्ति को गंवाती रहती है। किसी पथ पर वो हट्टी भी हो जाता है, अपनी भी चलाता है, और वो पथ कौन सा हो सकता है? असंयम का, असंयम का। एकाग्रता साधनी पड़ती है। ज्ञान साधना और भाव साधना का हमको नियोजन उच्च स्तर पर अपने अंदर संचय करना होता है। भाव साधनाओं की उच्च स्तरीय प्रक्रिया पद्धति का नियोजन जब अपने अंदर होने लग जाए तो समझ लेना ईश्वरीय शक्ति का पदार्पण आपकी चेतना के अंदर होने लगा। दोबारा से बोलता हूं, आप चाहे भगवान के मंदिर में रहें, चाहे गुरु के सामने रहें, या और किसी श्रेष्ठ स्थान पर रहें, परंतु मन का जो स्वभाव है वो निरंतर अपना काम करता रहता है। मैंने कहा सम्यक बुद्धि, सम्यक बुद्धि को अगर हम पैदा करना चाहते हैं, बच्चा जब गर्भ में आता है तो अपनी मां के साथ में अपनी समानता को धारण करता है, दोनों के बीच में तारतम्य जुड़ता है। चेतना से समानता आती है, दोनों का एक दूसरे के अंदर लय होना शुरू होता है। मां अपने गर्भ में अपने बच्चे को विकसित करना शुरू करती है। अभी कई बच्चे लाइन पर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु जिस बात को कह रहा हूं उसको प्रोत्साहन के लिए कह रहा हूं। सब अपना निर्धारण अपने आप कर लें, सब अपना अपना निर्धारण अपने आप कर लें। मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैं ऐसे आप में से कुछ बच्चों को जानता हूं जो अनंत लगाव अपने गुरु के साथ करते हैं। ये लगाव जितना बढ़ता चला जाता है, ये लगाव जितना बढ़ता चला जाता है, चेतना से चेतना के बीच की दूरी उतनी ही खत्म होती हुई चली जाती है। मैंने कहा है अभी भी वो बच्चे लाइन पर हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं, क्योंकि समर्पण दिखाई देता है। साधना की सफलता का यही मूल आधार होगा। जो अपनी हस्ती को मिटा करके ईश्वर की हस्ती को स्वीकार करेगा, और मैं अपने आप से कह रहा हूं, उसका साकार रूप सूर्य है।
जो सूर्य को अपनी चेतना के अंदर, अपने तीनों शरीरों के अंदर, नाभि, हृदय और सहस्रार, उसके तेज को उसके अंदर अनुभव करेगा, तो उसकी स्थिति उस कीट के समान हो जाएगी जो भ्रमर के संपर्क में आकर के भूं भूं की आवाज को सुनकर के खुद भी वैसी ही आवाज निकालने लग जाता है। उस कीड़े के समान होगी जो हरियाली में रह करके अपने शरीर को, रंग को भी हरा कर लेता है, और पीली पड़ते हैं तो अपने आप को भी पीला रंग धारण कर लेता है। वो सम्यकता कहलाती है। जैसे प्रभाव में रहे वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर काम करने लग जाए और वो वैसे ही रूप में ढलने लग जाए, उसको कहते हैं समाधि। परंतु वो परिवर्तन तो केवल शरीर के रूप में दिखाई देता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, अगर सम्यकता की भावना, सम्यक स्थिति आपकी बनने लगे और आपकी बुद्धि सन्मार्ग में चलती हुई आपको दिखाई देने लगे, तो ये मान लेना उसी दिन से कि देव का आगमन आपकी चेतना में हो गया। यानी कि आपकी जो स्थिति है वो देवता की स्थिति बनने लग जाएगी और आपके अंदर देवत्व जागृत होने लग जाएगा। ये स्थिति की बात आपसे कर रहा हूं। संसार मोह माया जन्य है और इस दुनिया में जो भी आया है वो उस माया से प्रेरित हुए बगैर नहीं रह सकता। परंतु जितने भी योगी हुए हैं वो संसार में रहे हैं, उन्होंने अपने संबंध को उस परम सत्ता के साथ जोड़ा है। आप भी साधक हैं। नाव की तरह से जल में तो रहिए, पर जल को अपने में मत आने दीजिए। यही योगी है। संसार में तो रहिए, पर संसार को अपने में मत आने दीजिए। यही योगी है। देखो भाई, एक बात जान लेना, मन को अगर छूट दोगे तो कुकल्पनाएं तो वो करेगा ही करेगा। कल आपको बताया गया था कल्पना के बारे में, परसों भी आपको बताया गया था। कल्पनाएं उठती हैं, परंतु उसमें कुछ श्रेष्ठताएं भी होती हैं और कुछ निकृष्टताएं भी होती हैं। कल्पनाओं को आप रोक नहीं सकते, कल्पना उठेंगी, पर छान करके उसमें श्रेष्ठ को ले लीजिए। मैंने अभी कहा था, श्रेष्ठ को वर्ण करना सन्मार्गगामिता का ये चिन्ह होगा। अगर आप सम्यक स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, आत्मा के अनुसार अपनी स्थिति को निर्धारित करना चाहते हैं, तो आपको सम्यक बुद्धि को धारण करना पड़ेगा। यानी कि सम्यक बुद्धि का मतलब है जो अंतर आत्मा आपकी चेतना के रूप के, आपके अस्तित्व के रूप में आप में बैठी है, उसके साथ आपको तदात्कार करना पड़ेगा, एकाकार करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, इस दुनिया के अंदर एक शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, काम करती है। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, पेड़ पौधे के अंदर भी, यानी कि पहाड़ के अंदर भी, पत्थर के अंदर भी वो शक्ति छुपी हुई है। शक्ति का शक्ति के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। शक्ति का शक्ति, आप बताइए,
अरे सहधर्मी हैं, सहगुण है उनके, सम्यक स्थिति है उनकी। चेतना तो चेतना पर अपने काम को कर रही है, वो रुक नहीं सकती, ना कोई उसको को रोक सकता, वो तो अपने काम को कर रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो मेरे से मतलब होगा ना। संसार तो मेरा क्रीड़ा स्थल है, संसार तो मेरा क्रीड़ा स्थल है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या व्यक्ति के कर्म काम नहीं आता? याद रखना, कर्म का ही फल है। अगर आप कोई परिणाम पैदा करना चाहते हैं, कोई फल पैदा करना चाहते हैं, तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और यहां एक बात और कह रहा हूं, कुछ कर्म शारीरिक होते हैं, कुछ कर्म मानसिक होते हैं। शारीरिक के परिणाम शरीर को मिलते हैं, पर मानसिक के परिणाम दोनों को मिलते हैं। अब क्या कहा, मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को कहना चाहूंगा। जिन किसी के पास में पैसा होता है, पैसा लगा करके व्यापार करते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं, नौकर रख लेते हैं, उनसे काम कराते हैं। आत्मा के भी सेवक हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। आत्मा उनके ऊपर अपने काम को करती है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक जगह बैठ करके स्थिर होकर के साधनाएं की हैं। उन्होंने कर्म नहीं किए, साकार कर्म नहीं किए, परंतु निराकार के रूप में उनकी अंतरात्मा और उनका मन एक साथ तदात्कार हो गया, एक साथ तदात्कार हो गया। दोनों का समन्वय एक दूसरे के अंदर होने लग गया। वो भेद जो दोनों के बीच में था, वो भेद लुप्त हो गया। अगर आपको भी तदात्कार करना है, तो मैंने कहा कुछ कर्म तो शारीरिक हैं, परिणाम उनका भी है, क्योंकि कर्म जब तक हो नहीं सकता, 3 चीज कर्म के अंदर काम करती हैं। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 परिश्रम और नंबर 3 समय। नंबर 3 समय। याद रखना, बुद्धि के पीछे भावना छुपी हुई है। कर्म तो 3 के द्वारा होता है, पर कर्म कैसा होता है? जैसी भावना आपकी होती है, कर्म वैसे ही स्वरूप को धारण कर लेता है। कर्म वीर्यवान होते हैं, कर्म में ताकत होती है, वो हीन वीर्य नहीं होते हैं। अगर कोई जानबूझ करके किसी को दुख दे, सताए, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है और उसको सहना ही पड़ता है। ये भी सम्यक स्थिति का ही एक उदाहरण है। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जहां पर आपके अंदर स्थिरता आने लग जाए, सन्मार्गगामी आपकी बुद्धि बढ़ने लग जाए, कुमार्ग से आपको घृणा होने लग जाए, तो समझ लेना, जिनको देवता कहते, देवता, वो आपके जीवन में उतरने लग जाएंगे, आपके जीवन में उतरने लग जाएंगे। देवत्व का गुण आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा। जिस तरह से मां अपने गर्भ में अपने बच्चे का निर्माण करती है, उसी तरह से ईश्वर भी अपने अंश का निर्माण आपके अंश में करने लग जाएगा। दोबारा से बोलता हूं,
मैंने महसूस किया, जब यज्ञ करता हूं तो उसमें एक अग्नि को लगाया, अग्नि को उसमें लगाया और लकड़ी में अग्नि ही प्रकट हो गई। पर जब जीवन को सूर्य के साथ लगाया और जैसी सम्यक स्थिति अग्नि और लकड़ी के बीच में पैदा हुई, ऐसी ही सम्यक स्थिति मेरे और सूर्य के बीच में पैदा होने लग जाए। सूर्य साकार है, उसकी दिखने वाली शक्ति धूप वगैरह वो भी साकार है, गर्मी साकार है, धूप साकार है, प्रकाश साकार है। अब मुझे बताओ, गर्मी ने आपके अंदर प्रेरित किया, गर्मी ने आपको प्रेरित किया पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए। उस गर्मी का कोई फायदा नहीं है, जिससे अपने तन को गर्म कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। परंतु मेरे खून के अंदर गर्मी पैदा हो जाए, और उस गर्मी को पैदा होने का मतलब है मैं उस परम पुरुषार्थ को करूं। और वो परम पुरुषार्थ कौन सा? जो मेरे विकारों को निकाल करके मेरे अंदर से बाहर कर दे, जो निकृष्टताएं मेरे अंदर आकर के समा गई, वो मेरे जीवन से निकल करके मुझसे बाहर हो जाएं। कर्म जीवन को संवारने का नाम है, कर्म जीवन को संवारने का नाम है। अगर कर्म को आप करना चाहते हैं तो बुद्धि की आवश्यकता है। मैंने भी कहा, सूरज से आपको प्रकाश मिलता है जो धूप के अंदर छुपा हुआ है। उस प्रकाश को अपने अंदर आप समाता हुआ देखें, और कहां पर समाएगा? आपकी धी में समाएगा, बुद्धि में समाएगा। अगर वो प्रकाश आपकी बुद्धि में समा गया तो कर्म में उतना ही निखार आपके में आता हुआ चला जाएगा, समाहित हो जाएगा, श्रेष्ठता प्रकट होने लग जाएगी। सूरज जिस तरह से प्रकाश को अपने अंदर समाये रखता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रेष्ठता भी आपके जीवन को प्रकाशित करेगी। परंतु आप सब जानते होंगे, जीव मात्र से लगाकर संपूर्ण दुनिया को चलाने की शक्ति सूर्य के अंदर है। इसलिए साक्षात सविता देवता का वर्ण हमको करना पड़ेगा। साक्षात, ये गायत्री मंत्र का पहला चरण है। साक्षात सूर्य का वर्ण हमको करना पड़ेगा, यानी कि अपनी चेतना में उसके गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। अगर आप करने लग गए और होने लग गया तो समाधि की शुरुआत हो गई। समाधि की शुरुआत हो गई। सोचो जो कहा जा रहा है, सोचो। कहने के लिए तो कितना ही कहते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। कहने का कोई फायदा नहीं है, ना सुनने का कोई फायदा है, ना। मैंने कहा है, जैसे सूर्य का एक साकार रूप है, वो श्रवण शक्ति में समा जाए, मेरी श्रवण शक्ति में जाकर के समा जाए और समा करके मेरी चेतना में समाधिस्थ हो जाए। आंख से देख करके प्रकाश के रूप में वो मेरी चेतना के अंदर जाकर के समा जाए,
और मेरे और अपने बीच में उस तदात्कार को पैदा कर दे, सम्यकता को पैदा कर दे, जिससे वो तत्व बन करके मेरी चेतना का गुण बन जाए और मुझको विकसित करने का साधन बन जाए। मुझको, अहम नहीं कह रहा हूं, अहम नहीं कह रहा हूं, बुद्धि तत्व कह रहा हूं, उसको विकसित कर दे। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, अल्फा, बीटा, गामा, जितनी भी किरणें हैं, जितनी भी ध्वनि साउंड्स, अल्ट्रासाउंड, पैरासोनिक साउंड्स, जितनी भी साउंड्स हैं, या मैं कहूं जितना भी आज तक विज्ञान खोज कर चुका है, वो निराकार शक्ति की ही तो खोज है जिसको साकार रूप धारण दिया है। वो सारी शक्तियां मेरे अंदर भी हैं और उस शक्ति के साथ तदात्कार करके उससे मेरी शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाए। आग जब जलती है तो कबाड़ जलता है, आग नहीं जलती है, कबाड़ जलता है। कमजोरी, कमजोरी गलने की ताकत जो उसको गलाती है वो मिटती है। लकड़ी के अंदर छुपी हुई जो कठोरता है, जो ताकत है, वो उसमें से निकल करके उस ताकत के अंदर जाकर के अपना विलय करती है। इसको तदात्कार कहते हैं। जो गर्मी निकलती है, आग जलती है, जो गर्मी निकलती है वो ब्रह्मांड में जाकर के समा जाती है, यानी कि ब्रह्मांड को तपाती है, गर्म करती है। आपकी भी चेतना उसी तरह से इस ब्रह्मांड में जाकर के समाने लग जाए। जो भी आपके पुनर्जन्मों के, पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार हैं, जो कमियां हैं, उन सबको भस्म करने लग जाए। दोबारा से निवेदन कर रहा हूं, व्यक्ति जैसा सोचता है वो सोच इस ब्रह्मांड को जाकर के प्रभावित करती है। उसके परिणाम स्वरूप इस ब्रह्मांड के वैसे ही गुण जागृत होते हैं और जागृत होकर के वो क्रियाशील होकर के उसकी चेतना के ऊपर अपने प्रभाव को डालते हैं और उसकी चेतना भी उसी तरह से काम करने लग जाती है। सोचो जो बोला जा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमारी बुद्धि सम्यक नहीं बनेगी, बात को छोटा कर रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो रहा है। अभी कई दिन तक समाधि के ऊपर चर्चा चलेगी। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। मैंने ही अभी कहा है, आंख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहा है, नाक, जीभ, त्वचा सब काम कर रहे हैं, परंतु सच को झांक करके देख लेना। वासना, तृष्णा आप सब जानते हैं किसको कहते हैं। आप अनजान नहीं हैं, समझदार हैं। वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध किसको कहते हैं ये सब आप जानते हैं। अपने जीवन में झांक करके देखना, कहीं वो आपके ऊपर तो काम नहीं कर रहे।
खुद तो नरक में जाओगे ही जाओगे, उनको भी लेकर के नरक में चले जाओगे जिनके साथ आप अपने संबंध को बनाओगे। इसलिए एक बात आपसे कह रहा हूं, अब आवश्यकता है, महसूस करो, अब आवश्यकता है गुरु की तरफ, गायत्री की तरफ जाने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का जप कर लेना गुरु की तरफ जाना नहीं है ना। अरे अगर गुरु की तरफ जाना है तो यह है कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मुझे अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी, अपने गुरु की इच्छा पूरी करनी है। जिस दिन ये संकल्प आपके अंदर आकर के बैठ गया, गर्दन कटा लूंगा, मर जाऊंगा, परंतु धर्म से नहीं गिरूंगा। मैंने आपको बताया था, वो कर्म जो आपको शांति प्रदान करे उसको धर्म कहते हैं। अगर धर्म आपके अंदर जागृत हो गया तो कर्म जागृत हो जाएगा। अगर धर्म आपके अंदर जागृत हो गया तो कर्म जागृत हो जाएगा। और समाधि इसको ही नहीं कहते हैं, खेल मत समझ लेना। दत्त चित्त हो करके जो अपने स्वरूप को भुला करके कर्म में अपने आप को घुला देता है, उसी को समाधि कहते हैं, साकार समाधि। काल्पनिक समाधि उसको कहते हैं जो साक्षात कर्म नहीं करता, जिसमें मन और बुद्धि दोनों मिलकर के, इसमें शरीर मन बुद्धि तीनों मिलकर के काम को करते हैं, जिसमें मन और बुद्धि दोनों मिलकर के समाधि की तरफ जाएं, समाधि की तरफ जाएं। तरीके कई हो सकते हैं। हम योगी बने, बनना ही होगा, मजबूरी नहीं है, आवश्यकता है, बनना ही होगा। हम साधना करें, योगी बने, योग में जाएं और योग को अपने ऊपर क्रियाशील करें तो जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। गंगा विहार से रीता लिख रही है कि अमित का आज जन्मदिन है। उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना सब करिए, अपने अनुदान वरदान आशीर्वाद उस बच्चे को दीजिए, वो भी अपने जीवन में सफलता को पाए। आज की बात यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल मैं भूडपुर जाऊंगा, रास्ते में कहीं से प्रवचन करूंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति। भूडपुर वाले अपना प्रचार कर लें। मैं 8 बजे से 10 बजे तक बड़ौत में रुकूंगा। अगर कोई मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं एड्रेस बता दूंगा और उसके बाद 10 बजे मैं भूडपुर के लिए निकल जाऊंगा। आज की बात संपन्न।